हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं कोविड को लेके। जो कोविड का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जो कि बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, उसी की आज हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली मेरी जो ड्यूटी है वो कोविड वार्ड में ही चल रही थी, तो वीडियो भी बनाई नहीं गई, तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि क्यों ना एक कोविड पे ही एक वीडियो बना दी जाए। आप जितने भी मेडिकल से रिलेटेड हो, कोई भी जो भी आप जॉब करते हो, अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो आप जानते ही होंगे कोविड के क्या साइन एंड सिम्टम है। लेकिन ये वाला जो ओमिक्रॉन है, इसमें जो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है पहले वाले सेकंड वेव से। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम ये सब आज डाउट हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि मैं किसी का डेटा नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं किसी से पढ़ के बता रहा हूँ। जस्ट जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी जो ये वाला कोविड है, इसके बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हुए हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि ये वाला जो नया वाला वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके साथ सीवियरिटी कितनी है, मतलब कितना ज़्यादा ये सीवियर हो सकता है या कितना ज़्यादा नहीं। तो ये वीडियो में आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओमिक्रॉन के बारे में जान लेते हैं। तो आप सबको पता है कि जो वायरस है उसमें म्यूटेशन होना बहुत ही एक आम सी बात है। इसी तरह जो कोविड का वायरस है उसमें भी म्यूटेशन होती रही है। जैसे इसमें पहले अल्फ़ा बीटा डेल्टा और गामा जो वायरस है वो हमने देख लिए। और डेल्टा को तो हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो सेकंड वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही आई थी। और सबसे ज़्यादा जो मौतें हमारे कोविड से हुई है वो सबसे ज़्यादा सेकंड वेव से ही हुई है, जिसमें मेन डेल्टा वेरिएंट था। तो ये फिफ्थ वाला जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि नया मार्केट में आया है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले ओमिक्रॉन के बारे में जान लेते हैं। जो ओमिक्रॉन है, इसका जो सेकंड साइंटिफिक नाम है वो है B1.1.529। 24 नवंबर जो है वो डेट थी जिस दिन साउथ अफ्रीका के जो साइंटिस्ट है उन्होंने WHO को डेटा दिया था कि इस वायरस के बारे में बताया था। 26 नवंबर को WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में ऐड करा था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में उस वायरस को डालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ऑब्वियसली इसको भी इसीलिए इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस जो है ये इसकी जो फैलने की एक से दूसरे पर्सन में फैलने की जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा। तो गाइस, अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो उसमें टोटल 9 म्यूटेशन थी। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें टोटल 32 म्यूटेशंस जो है देखने को मिली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप बताया जा रहा है वायरस की इवैल्यूएशन में। तो गाइस, अगर हम ओमिक्रॉन के सिम्टम की बात करें तो काफ़ी सारे सिम्टम जो है इसके पहले वाले वेरिएंट से मैच करते हैं। जैसे कि हेडेक होती है, फीवर आता है, बॉडी एक होती है, लिथार्जी और टायर्डनेस वगैरह, ये सब सिम्टम उसमें भी आते थे, इसमें भी सेम ही सिम्टम आते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो मेन मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जो हॉस्पिटल में पहले जब डेल्टा वेरिएंट के टाइप पे हमने सेकंड वेव में ड्यूटीज़ करी थी, और अभी जो मैं ड्यूटी करी है मैंने, तो अभी जो मैंने देखा है कि जो सीवियरिटी है वो उससे बहुत अलग है। डेल्टा वेव की जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पेशेंट को फीवर तो आ रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। एक बार आपको फीवर आता है, आप डोलो वगैरह ले लेते हो, या थोड़ा कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते हो, विटामिन सी वगैरह जो सब नॉर्मल जो पहले ले रहे थे वही ले लेते हो, तो आपको 4-5 दिन के अंदर ही ये आपका जो है वायरस ख़त्म हो जाता है। और उस 4-5 दिन के बाद ही आप अपनी रिपोर्ट करवाते हो, तो दोबारा से RT-PCR आप करवाते हो तो वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीज़ देखने को मिली है कि बहुत ही कम सिम्टम जो है ये शो हो रहे हैं इसमें, और बहुत ही सीवियरिटी इसकी बहुत कम है। तो लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही टेंशन लेनी छोड़ दो, मास्क पहनना छोड़ दो, बाहर जाओ घूमो फिरो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, तो इसमें ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में भी नहीं आ रहे। तो मोस्टली जो पेशेंट है फीवर आता है तो घर पे मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो अगर हम इसको पुराने डेल्टा वेरिएंट जो कि सेकंड वेव थी उससे अगर हम कंपेयर करते हैं, तो 7 मई 2021 को जब टोटल 20,000 केस आए थे, और 9 जनवरी 2022 को भी 20,000 केस आए हैं एक दिन में। उसके बाद जो 7 मई 2021 को जो मौतें हुई थी, इससे वो हुई थी 341 एक दिन में 7 मई को। और जो 9 जनवरी है जब 20,000 केस आए थे, इसमें से एक दिन में बस 7 मौतें हुई है, जो कि बहुत ही कम है। तो क्या पता ये वायरस की वजह से हुई है, या किसी को जो 7 लोग मरे उनको और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, और भी कुछ डिजीज़ हो, हार्ट की, किडनी की,
या और भी कुछ काफ़ी सारी डिजीज़ होती है, हो सकता है उनके चलते वो मरे हो या कैसे भी। लेकिन मैं जस्ट आपको एक डेटा बता रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर में 341 7 मई को मौतें हुई थी, लेकिन 9 जनवरी को बस 7 मौतें ही हुई है। और 7 मई को 20,000 जो बेड है वो ऑक्यूपाइड हो गए थे। और जब 20,000 केस आए थे तो 20,000 बेड ही हॉस्पिटल में फुल थे। लेकिन ये 9 जनवरी को जो 20,000 केस आए उसमें से बस 1050 बेड जो है वो ऑक्यूपाइड हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी इसके जो सिम्टम आ रहे हैं वो है तो है, लेकिन कम है, उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अगर सिम्टम कम है तो हमें बिल्कुल ही डरना छोड़ देना है। तो आप अपने घर में रहो, जितना हो सकता है बाहर जो है ट्रैवल अपना रिस्ट्रिक्ट करो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे जाओ, नहीं तो अपना जो ट्रैवल है वो रिस्ट्रिक्ट करो, वर्क फ्रॉम होम अपना करो। क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहा है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसकी जो फैलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। पहले वाले सेकंड वेव वाले डेल्टा से ये ट्रिपल है, मतलब 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो गाइस अगर हम इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन में आपको मैंने बता ही दिया है, मास्क अपना पहन के रखो, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, बाहर की चीज़ें बाहर से ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं है, अपने घर में बना बनाया खाना खाओ, बाहर से खाना जितना हो सकता है वो अवॉइड करना है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि अगर हमने वैक्सीनेशन की डोज भी हमने 2 डोज लगवा लिए फिर भी हमें ये कोविड जो है हो रहा है, तो इसका फिर जो वैक्सीनेशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो मे भी आपको बहुत कम सिम्टम जो है देखने को मिले, या हो सकता है आपको कोविड हो के ठीक भी हो गया हो तो आपको पता भी ना चले। जो वैक्सीनेशन है उसके साथ इसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है, सीवियरिटी जो है कम हो जाती है सिम्टम की। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट स्कूल में फ्री डोज लग रही है, तो जाके अपनी फ्री डोज ज़रूर लें। और अगर आपसे और जिन्होंने सेकंड डोज ले ली है अगर उनको 9 मंथ हो गए तो अपनी बूस्टर डोज जो कि अभी शुरू हो गई है दोबारा से, वो ज़रूर ले लें बूस्टर डोज। तो गाइज़ मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट था कि कहीं ये ओमिक्रॉन जो है पहले वाली सेकंड वेव की तरह तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा गाइस कुछ नहीं है। क्योंकि जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम सिम्टम जो है दिखाई दे रहे हैं पेशेंट्स में। फीवर, हेडेक और बॉडी एक वगैरह ये तो नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन सीवियरिटी जो है कम है। तो इसलिए फिर भी आप अपनी प्रिकॉशन ज़रूर लें, अपने घर पे रहो, वैक्सीन लगवाओ, ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट करो, जितना भी हो सकता है घर पे खाना खाओ, बाहर से खाना अवॉइड करो। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.